एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ टॉक्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम यानी कि पीसीओएस के बारे में, जिसे कि पीसीओडी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, लगभग सभी महिलाओं को आजकल पीसीओएस के सिम्टम्स के बारे में पूरी जानकारी होती है, लेकिन काफ़ी बार हमें ये पता नहीं होता कि पीसीओएस होने के पीछे की असली वजह क्या है। इसीलिए फ्रेंड्स, मैंने ये आज का वीडियो बनाया है जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि पीसीओडी या पीसीओएस होने के पीछे असली वजह क्या है। एंड अगर इस कॉज को अगर आप अच्छे से मैनेज कर पाए तो आपकी पीसीओएस की तकलीफ जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपको पीसीओएस नहीं है तो आप एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर भी इस वीडियो को देखें सो दैट आपको पीसीओएस फ्यूचर में ना हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पीसीओएस के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो पीसीओएस में इरेगुलर पीरियड्स आना ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और इस सिम्टम के लिए हम कह सकते हैं कि पीरियड्स जो है फीमेल्स में, महिलाओं में 35 डेज के बाद आते हैं, कभी 40 डेज के बाद आते हैं, कभी 2 महीने बाद आते हैं, और कोई कोई फीमेल्स को 6 मंथ्स तक भी रुकना पड़ता है अपने पीरियड्स के लिए विदाउट टेकिंग एनी ट्रीटमेंट। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिना दवाई लिए या बिना हार्मोनल पिल लिए पीरियड्स टाइम पर नहीं आते। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सिम्टम कि आपको पीसीओएस या पीसीओडी हो सकता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये है फ्रेंड्स कि आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा महसूस होती है। यूजुअली थोड़े बहुत स्ट्रैंड्स तो हर किसी का हेयर लॉस होता है, लेकिन अनयूजुअल अगर हेयर फॉल आपका हो रहा है तो आपको ज़रूर एक बार आपके गायनेक से जाके कंसल्ट करना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है कि हेयर फॉल के साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ या इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो होता है वो ये है कि अनवांटेड हेयर्स की ग्रोथ बढ़ जाती है आपकी बॉडी में। यानी कि फेशियल हेयर्स या फिर बैक पे हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं, या फिर चेस्ट रीजन में अनवांटेड हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये है कि आपकी स्किन जो है वो डार्क होना शुरू हो जाती है, स्पेशली अंडर आर्म्स की स्किन, या फिर आपकी जो गर्दन है उसके पीछे की स्किन, या आपके स्किन फोल्ड्स यानी कि एल्बोज में जो स्किन होती है वो, या फिर काफ़ी बार चिन का ये जो पोर्शन है यहाँ पे भी ब्लैकनेस नज़र आना शुरू हो जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट सिम्टम है पीसीओएस का। साथ ही फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ये भी होती है कॉस्मेटिकली कि एक्नेस पिंपल्स की तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। और ये सभी के पीछे जो एक कॉमन डायग्नोसिस निकल के आता है वो है पीसीओएस की प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसी के पीछे का कॉज बताने वाली हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज जो है जिसकी वजह से पीसीओएस होता है वो है ओबेसिटी यानी कि मोटापा, और फिजिकल एक्टिविटी की कमी यानी कि शारीरिक श्रम किसी भी प्रकार से ना करना, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज ना करना, और सिडेंट्री वर्क करना यानी कि एक जगह पे बैठ के दिन भर काम करना, ये इंपॉर्टेंट रीजन है पीसीओएस होने के पीछे का। और अगर हम इस रीजन या इस कॉज को अच्छे से मैनेज करें तो हम पीसीओएस को अच्छे से प्रिवेंट कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है फ्रेंड्स कि अगर हम मोटे हैं या ओबेसिटी हम में है, ओवरवेट है, और फिजिकल एक्सरसाइज की कमी अगर है हमारे डेली रूटीन में, तो सबसे पहले जो ऑर्गन इफेक्ट होता है वो है हमारे पैनक्रियाज। जी फ्रेंड्स, पैनक्रियाज ही हमारा ऐसा ऑर्गन है जो 3 टाइप्स के हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसमें इंसुलिन ये नंबर 1 टाइप का हार्मोन है जो हमारे पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है। और इस इंसुलिन का फंक्शन ये है कि हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ हमारे ऑर्गन्स या सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उस एनर्जी को ग्लूकोज का जो सप्लाई है वो इंसुलिन ग्लूकोज का सप्लाई उस ऑर्गन को जाके करता है। ये फंक्शन है इंसुलिन का। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज ना करें या अगर हम ओवरवेट हो तो हमारे ये जो सेल्स है ये इस इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं, यानी कि इंसुलिन इन सेल्स पर या हमारी ब्लड में किसी काम का नहीं होता। और जब ये
चीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, तो जो ग्लूकोज हमें हमारे खाने से मिलता है, वो ग्लूकोज हमारे किसी भी ऑर्गन को हेल्प नहीं कर पाता। और जब इंसुलिन हमारे किसी ऑर्गन को हेल्प नहीं कर पाता एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, तो हमें बहुत सारे सिम्टम्स महसूस होते हैं, जैसे कि थकान लगना या फिर एनर्जी लेवल्स लो फील करना, मोटे होने के बावजूद लेजीनेस फील करना। ये सारे सिम्टम्स जो है ये फील होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज हम खा तो रहे हैं लेकिन उसकी एनर्जी जो है वो हमारे सेल्स को नहीं मिल रही, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंसुलिन प्रेजेंट इन द ब्लड। और इसी के साथ जो प्रॉब्लम एक और फॉर्म होती है, वो है कि हमारे वो जो खाया हुआ खाना है वो फैट की फॉर्म में अब हमारे बॉडी में स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर इस तरह से हमारी ओबेसिटी यानी कि मोटापा जो है वो बढ़ता जाता है, लेकिन हमारे सेल्स को उस एनर्जी का कोई यूज नहीं होता। और ये जो इंसुलिन है, इसका रेजिस्टेंस जब फॉर्म होता है तो हमारे बॉडी में, और एक ग्लैंड है हमारी बॉडी में जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। और ओवरीज के बारे में तो हम सभी जानते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड एंड ओवरीज ये एंड्रोजन नाम के जो हार्मोन्स होते हैं इनके प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड्रोजन ये मेल टाइप ऑफ हार्मोन है, लेकिन महिलाओं में भी थोड़े अमाउंट में ये हार्मोन जरूर सर्कुलेट कर रहा होता है, और इसका फंक्शन मोस्टली सेक्सुअल सिस्टम से रिलेटेड है। लेकिन जब हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये जो एंड्रोजन नाम का हार्मोन है, इसका प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा क्वांटिटी में बॉडी में होने लगता है। और इस वजह से हमारी ओवरीज नॉर्मली जो फीमेल हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, यानी कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, तो ये दो हार्मोन्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है, बिकॉज के एंड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ गया है। एंड जब एंड्रोजन का प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ जाता है, यानी कि मेल सेक्स हार्मोन्स बॉडी में ज़्यादा बनने लगते हैं, तो मेल पैटर्न की सभी चीज़ें फीमेल्स में नज़र आने लगती है। और यही चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि पीरियड्स ना आना, या फिर फेशियल हेयर जो है, फेस पे हेयर्स ग्रो होना, चेस्ट पे हेयर्स ग्रो होना, पीठ पे हेयर्स ग्रो होना, या फिर हेयर फॉल की तकलीफ होना, मेल पैटर्न बाल्डनेस होना, यानी कि पुरुषों में जिस तरीके का हेयर फॉल दिखाई देता है उस तरीके के हेयर फॉल पैटर्न्स फीमेल में नज़र आने लगते हैं। फिर एक्ने, पिंपल्स का आना, ये सभी चीज़ें जो है ये एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने की वजह से होते हैं। और इसीलिए मेरा कहना ये है फ्रेंड्स कि अगर हमें फीमेल हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में ख़त्म हो जाएगा और नॉर्मल इंसुलिन फंक्शनिंग होगी, तो एंड्रोजन भी अपने लिमिटेड अमाउंट में ही प्रोड्यूस होगा फीमेल्स में, और इसकी वजह से ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये जो फीमेल हार्मोन्स है ये भी टाइम से सिक्रीट होंगे और आपके पीरियड्स नॉर्मली आएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे एक बात ज़रूर बतानी है कि इस सभी चीज़ के पीछे रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं हमारा वर्क कल्चर। बिकॉज पहले के ज़माने में जब फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती थी फीमेल्स को, बिकॉज कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं था, तो फिजिकल एक्टिविटी जब ज़्यादा थी तो बॉडी की एक्सरसाइज टाइमली होती थी और उसकी वजह से हार्मोन प्रोडक्शन रेगुलर होते थे। लेकिन आज जब हम सभी चीज़ें ऑटोमेटिक करने लगे हैं, मशीन हमारे लिए काम करने लगी है, तो कहीं ना कहीं हम लेज़ी होते जा रहे हैं। और इसी लेज़ीनेस की वजह से हम एक जगह पे बैठ के काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और इस वजह से हमारे हार्मोनल साइकिल जो है वो बिगड़ रही है। और यही चीज़ रिस्पॉन्सिबल है फीमेल्स में सबसे ज़्यादा इनफर्टिलिटी के लिए, यानी कि प्रेग्नेंट होने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आड़े आती है वो यही है PCOS की प्रॉब्लम। और फ्रेंड्स, इसीलिए मैं ये सभी को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपना डाइट अच्छे से मेंटेन रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, सो दैट कि आपको इस PCOS की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। So friends, thanks for watching the video, and don't forget to like, share and subscribe Health Talks for more upcoming health related videos.